जय हिंद, जय भारत। मैं हूं रीना सुथार और स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी ने हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी को एक लेटर लिखा है और जिसमें ऑफिसर्स के द्वारा जो ये डिसेबिलिटी पेंशनर्स के नाम पर लाखों की ठगी की जा रही है और किस तरीके से ओआरस और जेसीओस के साथ अन्याय हुआ है, इस सभी के बारे में पॉइंट टू पॉइंट बात की गई है और ये सभी जो विसंगतियां हैं वो हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी के सामने रखा है। तो विस्तार से इस लेटर के बारे में जानेंगे, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो डिसेबिलिटी पेंशन का मुद्दा है ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है और इसलिए मैं अपने वीडियो के माध्यम से हमेशा कहती हूँ कि जान की कीमत एक ही होनी चाहिए। अगर कोई ऑफिसर्स है तो उसकी सिपाही की जान से ज्यादा कीमती नहीं हो सकती है। या जब कोई सिपाही डिसेबिलिटी होता है तो उतना ही दर्द होता है जितना एक ऑफिसर्स को होता है। तो इक्वल एमएसपी का मुद्दा हो चाहे डिसेबिलिटी का मुद्दा हो, कहीं पर भी जवान और जेसीओस के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए और मैं हमेशा अपने वीडियो के माध्यम से इसके लिए आवाज उठाती हूँ। तो आज के इस वीडियो में इसी के बारे में आपको जानकारी दूंगी और इसके साथ हम बात करेंगे स्पर्श ने जो एक आउटरीच प्रोग्राम है उसको लेकर क्या जानकारी हमें दी है, इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी और इसको जानना आप सभी के लिए बहुत जरूरी है। ऐसा मैं किस लिए कह रही हूँ, क्योंकि देखिए जब मैंने ये बात आप सब लोगों के सामने रखी अपने वीडियो के माध्यम से कि किस तरीके से कुछ एक लोगों के द्वारा एक्स ग्रुप वालों को लेकर ये बातें कही जा रही हैं कि हम आपको न्याय दिला देंगे, जबकि केस तो माननीय सुप्रीम कोर्ट में है और जब वो फैसला आ जाएगा ग्रुप पे को 6200 रुपए ग्रुप पे को लेकर, तो इसका फायदा ऑटोमेटिकली सबको मिलने वाला है। इसके लिए अतिरिक्त किसी को अलग से कोई केस फेस करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी कुछ एक लोगों के द्वारा पैसे वसूले जा रहे थे और हमारे भूतपूर्व फौजी भाई दे भी रहे थे। तो ये जब बात हमारे ध्यान में आई और जिन्होंने भी ये केस किया है इन सभी के बाद ध्यान में आई, तो हमने ये हमारा कर्तव्य समझा कि आप सब लोगों को इसके बारे में जानकारी दें और ये हमने किया। उस ऑडियो क्लिप को भी आपने सुना होगा। तो देखिए आज जब मैंने ये वीडियो अपलोड किया था और ये सब बातें आप सब लोगों के सामने आई, तो चेन्नई से एक भाई साहब का फोन आया मेरे पास, आर्मी से ही थे वो। उन्होंने मेरे साथ क्या शेयर किया कि मैम हमारे यहाँ तो इतना नहीं है, लेकिन एक चीज है जो स्पर्श पोर्टल को लेकर लोगों के साथ ठगी कर रहे हैं, ये आपको अपने वीडियो के माध्यम से बताना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए मैं आप सबसे कह रही हूँ कि देखिए ये बात मेरे ध्यान में आज आई है कि कुछ एक लोग हैं जो स्पर्श को लेकर भोले भाले जो मेरे भूतपूर्व सैनिक भाई है इनको ठग रहे हैं कि हम आपका माइग्रेशन स्पर्श में करवा देंगे और आपकी पेंशन प्रभावित नहीं होगी। ऐसी ऐसी बातें, क्योंकि आप सब जानते हैं कि स्पर्श पोर्टल को लेकर सभी डरे हुए हैं। उस स्पर्श पोर्टल में भी काफी विसंगतियां हैं, मैं मानती हूँ, लेकिन वो धीरे धीरे सुधारी जा रही है। केंद्र सरकार भी इस चीज को संज्ञान में ले रही है, इसीलिए भी इस पे काम कर रही है। तो ये चीज उनकी परेशानी है, इसीलिए की जवाबदारी है कि वो सही तरीके से हमारी जो भी डिटेल है वो स्पर्श में ऐड करें। तो इसके लिए आपको कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है, ना किसी को पैसे देने की जरूरत है, या आपके करने से आपका माइग्रेशन स्पर्श में नहीं होने वाला है। जब आपका टर्म आएगा, जब स्पर्श अपने तरीके से काम कर रहा है, जब आपका टर्म आएगा आपके रिकॉर्ड्स वो अपने अंदर अपडेट करेगा, तो ऑटोमेटिक आपका कॉरेंजन पीपीओ आपको स्पर्श में मिलेगा और माइग्रेशन भी हो जाएगा और वो जो भी एक प्रक्रिया है वो हो जाएगी नेचुरली खुद ही तरीके से। तो इसमें आपको किसी को भी पैसे देने की जरूरत नहीं है। और जब भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मैं अपने वीडियो के माध्यम से इसकी जानकारी देती भी हूँ कि स्पर्श जब भी आउटरीच प्रोग्राम्स करते हैं और वो डेट भी हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, तो उसका लाभ लीजिए ताकि आपको सही तरीके से गाइडेंस मिल सके। तो इसी को लेकर मैं आपको जानकारी दूंगी कि कौन से स्टेट में ऐसे आउटरीच प्रोग्राम्स होने वाले हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में आगे बढ़ते हुए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी को एक लेटर लिखा गया है वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी की तरफ से, उसके बारे में मैं आपको जानकारी दे देती हूँ। तो देखिए ये मैंने पूरा चार्ट तैयार किया है, इसके आधार पर भी मैं आपको बताऊंगी कि थर्ड पे कमीशन हो, फोर्थ पे कमीशन हो या फिफ्थ पे कमीशन हो, इसमें एक सिपाही से लेकर जो ऑफिसर्स रैंक है इनका जो डिसेबिलिटी पेंशन का अंतर था वो कितना कम था। और इसके बाद 2006 के बाद जब सिक्स पे कमीशन लागू होता है या सेवंथ पे कमीशन की अगर हम बात करें,
तो इसमें ये अंतर कितना बढ़ जाता है। ये सारी डिटेल के साथ ये लेटर लिखा गया है और उसको भी आगे हम देख लेंगे इस चार्ट के जरिए, क्योंकि इसको जानना आप सभी के लिए बहुत जरूरी है। और अब बात करूं अगर इस लेटर की, तो जैसे कि मैंने आप सबको जानकारी दी कि वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी की तरफ से ये लेटर लिखा गया है हमारे माननीय रक्षा मंत्री जी को। सब्जेक्ट है इसमें एनोमिनीज इन ओआरओपी टू डिसेबिलिटी पेंशन टू जेसीओस, एनसीओस और ओआरस। तो अभी आप ये लेटर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो पहले पॉइंट में ये क्या बता रहे हैं कि कैग की रिपोर्ट से ये देखिए साफ हो गया है कि जब कोई ऑफिसर्स रिटायर होते हैं तो 40 से 50% ऐसे ऑफिसर्स हैं जो डिसेबिलिटी पेंशन के साथ रिटायर होते हैं। तो ये साफ है कि ऑफिसर्स जो है वो अपने पद का मिसयूज कर रहे हैं और इस चीज को इन्होंने एक एग्जाम्पल के साथ समझाया है, जो कि अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ये मैं आपको अभी दिखा रही हूँ सही से। और इसके बाद जो दूसरी बेनिफिट ये ऑफिसर्स लेते हैं इसके बारे में भी चर्चा की गई है। तो देखिए इसी के साथ, इस लेटर के साथ ये पूरा कैलकुलेशन करके बताया गया है कि एक कर्नल जब डिसेबिलिटी पेंशन लेता है तो उनकी पेंशन एक एडिशनल सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर्मी चीफ इक्वल टू वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के बराबर एक कर्नल की पेंशन हो जाती है। यहां पर देखिए रैंक है कर्नल। बेसिक पेंशन अगर हम देखें एज पर ओआरओपी 2 के रिवीजन 1,05,175 रुपए इनकी जो पेंशन है। अब इसमें डिसेबिलिटी पेंशन अगर ऐड करें 31,553 रुपए तो ये हो जाती है 1,36,728 रुपए। इसमें 42% अगर डीए को जोड़ें तो 57,426 रुपए कुछ डीए बन रहा है। तो इनकी देखिए टोटल जो पेंशन है वो क्या बन रही है, 1,94,154 रुपए इनकी टोटल पेंशन बन रही है, जो कि जैसे कि मैंने आप सबसे शेयर किया कि एक इक्वल टू वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के बराबर हो जाती है। आप सब जानते हैं कि ऐसे डिसेबिलिटी पेंशनर को और क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं, तो उसके बारे में भी यहाँ पर जानकारी दी गई है। देखिए वन टाइम मॉनेटरी बेनिफिट्स फ्रॉम एजीआईएफ और इसके बाद सर्विस पेंशन प्लस डिसेबिलिटी पेंशन आर टैक्स फ्री। यानी कि जब आपके पेंशन के साथ डिसेबिलिटी पेंशनर्स का नाम जुड़ जाता है तो वो पूरी पेंशन टैक्स फ्री हो जाती है। इसके बाद दो तीन मुद्दे कुछ ऐसे लिखे गए हैं जिसमें आप सब जानते ही हैं कि ऑफिसर्स किस तरीके से ऑफिसर्स को फेवर देते हैं। तो ये सब किस तरीके से ये लोग कर रहे हैं, क्योंकि मैंने जैसे वीडियो के शुरू में कहा था कि थर्ड पे कमीशन, फोर्थ पे कमीशन, फिफ्थ पे कमीशन में इतना अंतर नहीं था डिसेबिलिटी पेंशनर्स में, लेकिन सिक्स्थ और सेवंथ पे कमीशन में ये अंतर काफी बढ़ गया है। तो इसके बारे में भी डिटेल में बात की गई है। और इसके बाद एक गंभीर मुद्दा यह भी सामने आया है कि सेवंथ पे कमीशन की यह सिफारिश थी कि डिसेबिलिटी पेंशन में संशोधन सही तरीके से हो। इसको खारिज करते हुए इसके लिए केंद्र सरकार मान भी गई थी, लेकिन इसको ऑफिसर्स लॉबी के दबाव में फिर से पलटा गया और इस फैसले को भी ऑफिसर्स के फायदे में ही किया गया। तो ऐसे काफी गंभीर पॉइंट्स हैं जो इस लेटर में उठाए गए हैं हमारे माननीय रक्षा मंत्री जी के सामने। तो देखिए अभी हम ये चार्ट के माध्यम से देख लेते हैं कि एक सिपाही और एक मेजर जनरल के डिसेबिलिटी पेंशन की में कितनी एक खाई बनती गई है और कब से। जैसे कि मैंने आप सबसे कहा कि फोर्थ पे कमीशन, फिफ्थ पे कमीशन, सिक्स पे कमीशन में इतना अंतर नहीं था, आप खुद देख सकते हैं। एक सिपाही की अगर हम पेंशन देखें तो फोर्थ पे कमीशन में 450 और यहाँ पर मेजर जनरल की 750 रुपए, इतना अंतर आपको नहीं दिख रहा होगा। लेकिन इसके बाद ये अंतर धीरे धीरे बढ़ता गया। फिफ्थ पे कमीशन में 1550, तो यहाँ पर मेजर जनरल की देखिए तो 2600। सिक्स पे कमीशन में 3510 और यहाँ पर 5880 रुपए। 2011 में जब ये संशोधन हुआ था तो उसमें ओआरएस और जेसीओस को इससे बाहर रखा गया था, लेकिन यहाँ पर मेजर जनरल जो ऑफिसर्स कैटेगरी के हैं इनको तो फायदा हुआ ही था। 2011 में जैसे कि मैंने कहा इंक्रीज यहाँ पर जेसी और जवानों को बिल्कुल नहीं था, लेकिन मेजर जनरल को 10,140 रुपए। ओआरओपी 1 का जब रिवीजन हुआ तो इसमें देखिए एक सिपाही को 3999 और सेवंथ पे कमीशन में 10,277, इतना ही बेनिफिट। और ये अंतर आप देख लीजिए, मेजर जनरल ओआरओपी 1 में 23,258
और 7th पे कमीशन में 60,000 के आसपास। और OROP 2 में तो हद ही हो गई है, जैसे कि आप सब जानते ही हैं। सिर्फ एक सिपाही को 11,862 रुपए का जहां हम फायदा कहें, तो यहाँ पर मेजर जनरल को देखिए 71,250 रुपए, यानी कि 65,370 रुपए टोटल इंक्रीज। अब देखिए कितनी बड़ी खाई है एक सिपाही और एक मेजर जनरल की डिसेबिलिटी पेंशन में। और इसी तरह की खामियां सिर्फ हम इसमें नहीं देखने के लिए मिल रहे हैं। डिसेबिलिटी पेंशन की बात करें तो सिर्फ इसी की बात नहीं हो रही है। इक्वल MSP हो, चाहे जब पे रिवीजन होता है तो ऑफिसर्स की एक जो लॉबी है वो सिर्फ ऑफिसर्स को ही फायदा पहुंचाने के लिए ऐसे नियम बनाते हैं, इस तरीके से कुछ टेबल्स की जाती है या पे रिवीजन होता है कि सिर्फ और सिर्फ ऑफिसर्स रैंक को ही फायदा हो। क्योंकि ये जो हम जहाँ पूरी बात कर रहे हैं डिसेबिलिटी पेंशन में, तो वहां जब कहीं सिपाही और JCOs को फायदा नहीं हुआ है, हम सूबेदार मेजर इनको थोड़ा बहुत इंक्रीज हुआ है, ये सब बातें इस लेटर में कही गई है। तो उम्मीद तो हम यही कर रहे हैं कि हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी इस लेटर पे अच्छे से ध्यान देंगे और ये जो अंतर है इसको खत्म करेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं कि स्पर्श के जो आउटरीच प्रोग्राम की जानकारी मैंने आपको दी थी इस वीडियो के शुरुआत में, इसके बारे में बात करते हैं। तो 17 से लेकर 28 अप्रैल तक ये आउटरीच प्रोग्राम्स होने वाले हैं, जो पूरे भारत के अलग अलग राज्य और अलग अलग जिलों में होंगे, जिसकी जानकारी मैं आप सबको देती रहूंगी। अभी आप ये जो लेटर है स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। और देखिए ये जो लेटर है ये मिनिस्टर ऑफ डिफेंस AG ब्रांच की तरफ से 13 अप्रैल 2023 को आया है। और अगर इसका हम सब्जेक्ट देखें तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था, आउटरीच प्रोग्राम फॉर सबमिशन ऑफ लाइफ सर्टिफिकेट एंड ग्रेवेंस रेड्रेस फॉर स्पर्श पेंशनर्स, यानी कि स्पर्श पेंशनर्स हैं जो इनकी कोई ग्रेवेंस हो, कोई शिकायत हो या उनका लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट को लेकर कुछ दिक्कतें हो, तो इन सारी शिकायतों को दूर करने के लिए ये आउटरीच प्रोग्राम्स किए जा रहे हैं। तो इसकी जानकारी भी मैं आपको दे दूं कि देखिए यहाँ पर जैसे अलग अलग राज्य मैंने आपसे कहा था, चाहे हरियाणा हो, चाहे केरला हो, महाराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश, इस तरीके से काफी राज्य हैं जिसमें ऐसे आउटरीच प्रोग्राम्स होने वाले हैं। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप जाइए और ऐसे आउटरीच प्रोग्राम्स को अटेंड कीजिए। आपके जब आपके नियर में कुछ हो, जैसे कि आप हरियाणा से हैं तो हरियाणा में आपके पास में होइए, जहां आपको जाना आसान हो, तो वहां पर जाइए और आपको वो गाइड करेंगे अच्छे से, और जो भी आपकी ग्रीवेंस है, कुछ शिकायतें हैं, उसको भी दूर करेंगे वो। तो देखिए इस स्पर्श आउटरीच प्रोग्राम्स में किन किन की जानकारी देंगे वो भी मैं आपको अगर बताऊं तो देखिए स्पर्श पोर्टल में लॉगिन, इनिशियल डिक्लेरेशन, प्रोफाइल अपडेशन, सबमिशन ऑफ डिजिटल मैन्युअल लाइफ सर्टिफिकेट, डेट रिपोर्टिंग या इनिशियल ऑफ फैमिली पेंशन वगैरह की जानकारी इस स्पर्श आउटरीच प्रोग्राम से आप ले सकते हैं। जैसे कि मैंने आप सबसे कहा कि वो आपको गाइड करेंगे, आपकी कुछ ग्रेवेंस है उसको दूर करेंगे। काफी ऐसे पेंशनर्स हैं, फैमिली पेंशनर्स भी हैं, जिनके डेट ऑफ PPO में डेट ऑफ बर्थ गलत लिखी हुई है, बहुत सारी ऐसे उनकी शिकायतें हैं। तो अब मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप ऐसे जो आउटरीच प्रोग्राम्स होते हैं स्पर्श को लेकर, उस पर विश्वास कीजिए, ना कि कोई आपसे झूठ झूठ बोलकर या डरा कर जो पैसे ऐंठे जा रहे हैं स्पर्श के नाम पर। तो ऐसे सब चीजों से बच के रहें। और अगर मैं अभी जानकारी दे दूं, 17 और 18 अप्रैल को देखिए भिवानी हरियाणा में ऐसे आउटरीच प्रोग्राम्स हैं, 17 से 18 2 दिन। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप जरूर से लाभ लीजिएगा, और आगे आगे जिस तरह से डेट आती रहेगी मैं इसकी जानकारी आप सब लोगों के साथ शेयर करती रहूंगी। तो बस आज का ये मेरा वीडियो यहीं तक था। उम्मीद करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी लोगों के लिए यूजफुल रह रही होगी। तो अगर मेरे वीडियोस आप लोगों के लिए यूजफुल हो तो एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद।